करते हैं। हमारा टॉपिक है एचडीएफसी संचय प्लस प्लान, जिसकी स्पेशलिटी के बारे में जानेंगे कि किन किन लोगों को ये पॉलिसी दी जा सकती है। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा ये जो प्लान है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किन किन लोगों को ये पॉलिसी दी जा सकती है। वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी को भी प्लान सजेस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किन लोगों को ये प्लान अप्रोच किया जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, कितना मिनिमम है और कितना मैक्सिमम है, इन दोनों चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो गारंटेड बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है सबसे पहले तो। और दूसरी चीज, ये आपको टैक्स में भी, आप यहाँ पे टैक्स सेविंग पर्पज से भी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, जिसमें आपको एटीसी अंडर सेक्शन के अकॉर्डिंगली टैक्स के अंदर रिबेट मिलती है। आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी सेविंग प्लान लेते हैं तो वो आप 1.5 लाख रुपए तक का पूरे साल में टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। ठीक है, इनकम जो है वो रेगुलर इनकम भी है और लमसम बेनिफिट भी है, दोनों प्लान मिलेंगे। लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन, लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन, ठीक है, दोनों ऑप्शन है यहाँ पर। लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो गारंटेड इनकम कब तक मिल रही है, 99 ईयर्स तक, टिल द एज ऑफ 99, यानी कि लाइफ लॉन्ग बोल सकते हैं। और एक होता है लॉन्ग टर्म इनकम। लॉन्ग टर्म इनकम के अंदर आपको क्या मिलेगा, 25 साल और 30 साल की इनकम ऑप्शन मिलता है। या तो आप 25 ईयर लीजिए या आप 30 ईयर्स का ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, एक होता है ऑप्शनल राइडर, प्रोटेक्शन कवरेज जो बोलते हैं, जिसको हम प्रोटेक्शन कवरेज विद राइडर ऑन पेमेंट और एडिशनल प्रीमियम। प्रोटेक्शन का मतलब हमारी लाइफ को कवर कर रहा है, हमें हमारे इंश्योरेंस का जो इनकम मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही, प्लस हमारी लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक राइडर है जो आप एडिशनल प्रीमियम पे करके ले सकते हो अपनी पॉलिसी में। ठीक है, एज एट एंट्री एज, एंट्री एज कितनी है वो जान लेते हैं सबसे पहले। गारंटेड इनकम अगर प्लान आप देते हो, या गारंटेड मैच्योरिटी, लाइफ लॉन्ग इनकम, लॉन्ग टर्म इनकम, तीन ही ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। मिनिमम एंट्री एज जो है वो 5 साल है और मैक्सिमम 60 सालों तक पॉलिसी दी जा सकती है। उसके अलावा मैच्योरिटी की बात कर लेते हैं। मैच्योरिटी में क्या है कि 5 साल तक के पर्सन को हमने पॉलिसी तो दे दिया, लेकिन उसको मैच्योरिटी चाहिए। अब उसको उसने फॉर एग्जांपल प्रीमियम पे किया, तो उसके बाद उसको पैसा भी तो रिटर्न चाहिए होगा ना कंपनी की तरफ से। तो उसके अकॉर्डिंगली मैच्योरिटी जो मिनिमम है वो 18वें साल में ले सकते हैं, या 73 ईयर एज में, या फिर 80 की एज में। अगर किसी को आपने लाइफ लॉन्ग ऑप्शन दिया है तो 56 साल का मिनिमम है और 73 का मैक्सिमम है। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म इनकम अगर आपने किसी को दिया तो 18 ईयर का मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है और आपका 73 ईयर एज में आप मैक्सिमम मैच्योरिटी टाइम ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, सब मिनिमम की बात कर रहे हैं, कम से कम कितना प्रीमियम आप इस प्लान को लेते समय परचेज कर सकते हैं, मिनिमम कितना है। मिनिमम एनुअली अगर हम बात करें तो 30,000 रुपए का प्रीमियम कम से कम होना चाहिए। हाफ ईयरली में 15,000, और मैं अगर क्वार्टरली की बात करूँ तो 7,500, और मंथली है 2,500। तो हमें कोशिश करनी है, हमें कभी भी मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली ऑप्शन नहीं देना अपने कस्टमर को। हमेशा ट्राई करना है कि उसको एनुअली या हाफ ईयरली ऑप्शन, अगर वो ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा फंसी है, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हाफ ईयरली ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन क्वार्टरली और मंथली नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, और मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, जितनी उसकी कैपेसिटी है कस्टमर की उतना वो पे कर सकता है। राइडर्स की बात कर लेते हैं। राइडर में आपको मैंने बताया एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर यहाँ पर मिलेगा और क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर मिलेगा। यानी कि एक्सीडेंट की वजह से कोई भी डिसेबिलिटी होती है तो इनकम बेनिफिट उसको मिलेगा, और अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है पॉलिसी लेने के बाद तो लमसम पैसा भी मिलेगा। वो राइडर है, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी जो मैंने अभी तक समझाया? क्लियर है मैम। क्लियर है, किसी का कोई डाउट नहीं है ना? अभी तक जो मैंने समझाया सभी को समझ आया? मिनिमम एंट्री एज, मैक्सिमम एंट्री एज, कितने तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं? 3 ऑप्शन मिलते हैं, गारंटेड इनकम, लाइफ लॉन्ग और लॉन्ग टर्म। ठीक है, 3 ही ऑप्शन है इस प्लान के अंदर। ये भी सेम है, पीओएसपी के लिए था, ये आपका पीओएसपी क्राइटेरिया, यानी कि जो हम
ब्रोकर कोड लेके काम करते हैं, सेम ही रहेगा, किसी भी उसमें चेंज नहीं होगा। और एक होता है हमारा एजेंट क्राइटेरिया, ठीक है, तो दोनों में सेम चीजें रहेंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपना कुछ ऑप्शन है, तो गारंटेड इनकम और गारंटेड मैच्योरिटी, ये दोनों चीजें लगभग लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो जो गारंटेड मैच्योरिटी है उसमें क्या होता है कि इनकम नहीं मिलती है रेगुलर बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आपका जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाता है, जब पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो लास्ट में उसको कितना मिलता है, मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। अगर उसने प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल रखा है तो वो 10 साल और 20 साल दो ऑप्शन के अंदर मैच्योरिटी ले सकता है, यानी कि 5 साल प्रीमियम पे करेगा आपका कस्टमर और उसके बाद 10वें साल में उसको मैच्योरिटी मिल जाएगी 5 साल वेट करने के बाद, ठीक है। एक होता है इसमें 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल और 10 साल, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे 5 से लेके 10 तक और हर एक एक साल के अंदर है। अगर 6 7 8 वाले ऑप्शन में देते हो तो 12 साल का मैच्योरिटी है और 20 इयर्स मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को बता सकते हो। अब हम बात कर रहे थे गारंटेड इनकम के ऊपर। गारंटेड इनकम अगर आपने ऑप्शन दिया तो उसमें क्या मिलेगा कि जो भी आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 साल तक प्रीमियम पे किया तो 12वें साल से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप 8 साल का पॉलिसी टर्म प्रीमियम पेमेंट टर्म देते हैं तो 13वें साल से स्टार्ट होगा, 9 साल का देते हैं तो 14वें साल से, 10 साल तो 15, 11 तो 16 और 12 से 17 साल से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हो 5-5 साल का गैप है, जितने साल हमने प्रीमियम दिया उसके अकॉर्डिंगली 5 साल वेट करना है और उसके बाद उसको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग इनकम की बात कर लेते हैं। लाइफ लॉन्ग इनकम बहुत सिंपल है, लाइफ लॉन्ग इनकम का ऑप्शन जो है वो जिंदगी भर पैसा आएगा। यहाँ पर एक सर्टेन टाइम के लिए पैसा नहीं आएगा, लाइफ टाइम इनकम आने वाली है। जो जितने साल आप प्रीमियम पे करोगे उसके नेक्स्ट ईयर से ही पैसा आना आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 1 साल वेट करना होगा, 5 साल प्रीमियम पे करेंगे, 6 साल का पॉलिसी टर्म होगा और 7th ईयर ऑनवर्ड्स पैसा आएगा और टिल द एज ऑफ 99 ईयर्स तक आएगा। जब तक पॉलिसी चल रही है तब तक उसको पैसा मिलेगा, जब तक पर्सन लाइव है तब तक उसको इनकम यहाँ से आती रहेगी। 6 साल ऑप्शन में जाएंगे तो 7 ईयर, 10 साल जाएंगे तो 11, 12 जाएंगे तो 13, ठीक है। तो 1 साल गैप करने के बाद जैसे 7 ईयर का उसका पॉलिसी टर्म है तो 8th ईयर ऑनवर्ड्स उसको पैसा आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इनकम, थर्ड ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इनकम। लॉन्ग टर्म इनकम होती क्या है? लॉन्ग टर्म इनकम हम समझ लेते हैं, इसमें दो ही ऑप्शन मिलते हैं, एक बनता है 25 ईयर्स का इनकम टर्म और एक मिलता है 30 ईयर्स का इनकम टर्म, ठीक है। इसमें भी आपका जो रहेगा 5 साल प्रीमियम पे करना है, 5 साल वेट करना है और उसके बाद 10वें साल से, जैसे कि 5 साल का पीपीटी है और 5 साल का ही पॉलिसी टर्म है, तो उसके अकॉर्डिंगली 11वें साल से उनको पैसा आएगा। और कब तक आएगा वो कस्टमर सेलेक्ट करेगा, 25 साल को उसको इनकम चाहिए या 30 सालों तक चाहिए। जब हम पॉलिसी देंगे ना उस टाइम पे ये डिसाइड होगा। तो ये आपको नॉर्मली, मतलब सिंपल भाषा में यही समझना है कि जो भी हमने प्रीमियम पे किया, लॉन्ग टर्म इनकम अगर देते हैं तो उसमें दो ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो 25 साल तक पैसा ले ले या आपका 30 साल तक पैसा ले ले, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है एकदम? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो बताइए प्लीज। ये हमारा मैच्योरिटी बेनिफिट का एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, जैसे अभी बताया था ना कि मिनिमम जो है वो यहाँ पर कंपनी बोल रही है 9 साल तक प्रीमियम पे करेगा, फिर उसके बाद 10 साल वेट करेगा और 20th ईयर में उसको मैच्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा मैच्योरिटी बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट कितना मिलता है? अब आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम उस कस्टमर को डेथ बेनिफिट देते हैं तो डेथ बेनिफिट लेने के बेस पे उसको कितना प्रीमियम या कितना। हाँ जी बोलिए। एक्सक्यूज मी, हाँ, ये कुछ आ नहीं रहा है स्क्रीन पर, आपका फोटो केवल आ रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे डेथ बेनिफिट के लिए। तो डेथ बेनिफिट कितना मिलता है उसके लिए हम बात कर लेते हैं। अगर कोई भी कस्टमर प्रीमियम पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसका 10% कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने ₹1,00,000 प्रीमियम इन्वेस्ट किया तो उसका डेथ बेनिफिट कितना कवर होगा? सिंपल है, 10 लाख रुपए उसका डेथ बेनिफिट कवर होगा, ठीक है। और या तो उसका जो प्रीमियम पे कर रहा है उसका 105 गुना कवर होगा। दोनों में से जो भी मतलब इक्वल टू होगा, सामे शॉर्ट के इक्वल, वो आपका यहाँ पे डेथ बेनिफिट के लिए होगा। सिंपल आपको यही समझना है कि जो कस्टमर ने प्रीमियम दिया है उसका 10 गुना। अगर वो 50,000 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं
तो उसका 5 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट कवर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। गारंटेड इनकम बेनिफिट, गारंटेड इनकम बेनिफिट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। कस्टमर ने फॉर एग्जांपल 10 साल और 12 साल का ऑप्शन लिया हुआ है, तो इसमें उसको प्रीमियम देना है 9 साल तक। 2 साल वो वेट करेगा, मतलब 10 साल तक उसने फॉर एग्जांपल प्रीमियम दिया, और 11th ईयर उसका गैप होगा, और 12th ईयर ऑनवर्ड्स यानी कि 12वें साल से लेके 21वें साल तक उसको रेगुलर इनकम यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने जो पीपीटी लिया, सॉरी पॉलिसी टर्म लिया है वो आपका 12 इयर्स का लिया है, इस वजह से 10 और 12 का ऑप्शन लिया है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको 12 इयर्स तक इनकम आएगा। ठीक है, ओके। एंट्री एज पहले भी बताया था, मिनिमम जो है वो 5 साल है और मैक्सिमम 50 साल तक मिलेगा। ये अपना कुछ एग्जाम्पल के बिहाफ पे कंपनी ने इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि 7 साल पे करेगा तो इतना उसको डेथ बेनिफिट मिलेगा। पॉलिसी टर्म है ये, इसके अकॉर्डिंगली अलग अलग पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म और आपका क्या नाम है पॉलिसी टर्म, दोनों पे कोटेशन निकाले हैं और अलग अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंग 10 इयर्स का रखेगा तो इतना आएगा, 12 का रखेगा तो इतना आएगा, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सजेस्ट किया गया। जी सर, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी? और ये अपना यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, अभी ये 5 से 50 तक का एग्जाम्पल दिया था, अब हम बात कर लेते हैं 51 से 60 साल, तो 51 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक का यहाँ पे अलग रहेगा। ठीक है, और ये कुछ राइडर्स हैं, एक्सीडेंटल राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो एक्सीडेंटल राइडर पहले तो समझ लेते हैं डिसेबिलिटी राइडर के केस में होगा क्या। डिसेबिलिटी राइडर के केस में ये होगा कि जो भी उसने अपना राइडर लिया हुआ है डिसेबिलिटी का, तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करेगी, नेक्स्ट मंथ से, मतलब जिस दिन भी उसको डिसेबिलिटी का कोई मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है या उसके साथ कोई एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, या उसके बॉडी के कोई भी 2 पार्ट मेजर डिसेबल्ड हो जाते हैं, परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, बॉडी के अंदर होने के बावजूद भी उससे काम नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन में कंपनी उसको जो उसने राइडर लिया हुआ है सम एश्योर्ड का पर मंथ अगले 10 सालों तक उसका 1% अमाउंट रेगुलर पे करना शुरू कर देगी। ठीक है, और क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट क्या होता है, क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर कंपनी दे रही है, इसमें आपका 19 क्रिटिकल इलनेस कवर करेगी, 19। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे बात करी थी क्रिटिकल इलनेस के ऊपर, तो क्रिटिकल इलनेस कंपनी कितनी क्रिटिकल कवर करती है, 19 क्रिटिकल बीमारियां कवर करती है। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने पॉलिसी लिया, राम कुमार जी हैं, और उन्होंने ये पॉलिसी आपने उनको दे दिया, एचडीएफसी संचय प्लस प्लान दिया, प्लस उनको राइडर भी दे दिया, और 2 साल 3 साल के बाद उनको कोई क्रिटिकल बीमारी डायग्नोज हो जाती है, फॉर एग्जांपल के लिए कैंसर हो जाता है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस कंडीशन में कंपनी लमसम पैसा दे देगी, जो भी उसने बेनिफिट लिया हुआ है 10 लाख 5 लाख 15 लाख उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन उसमें कंडीशन है कि वो पर्सन जिसको भी कोई क्रिटिकल डायग्नोज हुआ है वो 30 दिन तक सर्वाइव, यानी कि 30 दिन तक जिंदा रहना चाहिए। अगर वो विद इन 30 डेज डेथ कर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर सर्वाइवल पीरियड है 30 डेज का, इनिशियली डायग्नोज होने के बाद 30 दिन का सर्वाइवल है। ठीक है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, इनिशियली ग्रेस पीरियड भी बता देती हूँ। ग्रेस पीरियड जो है वो 15 दिन का मिलेगा। ठीक है, अगर आप मंथली ऑप्शन में जाते हैं, बट अगर आप एनुअली ऑप्शन में पेमेंट कराते हैं तो आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी कि ड्यू डेट के बाद 30 दिन बाद भी आप अपनी पॉलिसी को एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रीमियम पे करके आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। ठीक है, सरेंडर वैल्यू आपको पता ही है, जो जिस टाइम पे भी वो पॉलिसी बंद करेगा उसके अकॉर्डिंगली सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होगी, मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, आप लोगों में से किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है क्या? ओके, क्रिटिकल इलनेस रिपीट करना है, ठीक है सर। तो क्रिटिकल इलनेस मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी क्रिटिकल बीमारी डायग्नोज हो जाती है, क्रिटिकल में 19 तरीके की इलनेस कवर करती है एचडीएफसी, उसमें डायग्नोज होने पर उसका सर्वाइवल पीरियड है, जिस दिन भी जिस डेट को, फॉर एग्जांपल 1 फैब को उसको कैंसर डायग्नोज हुआ तो उसका जो सर्वाइवल पीरियड है 30 दिन का, 30 दिन तक वो अगर जिंदा रहेगा तो ही हम उसको लमसम बेनिफिट देंगे। विद इन 30 डेज यानी कि 1 को डायग्नोज हुआ और वो 25 को ही डेथ कर जाते हैं तो हम उसको वो लमसम बेनिफिट नहीं देंगे अपनी पॉलिसी के दौरान। ठीक है, क्लियर है सर? मोहम्मद अरशद सर क्लियर है?
मैं समझा पाई आपको? ओके, ठीक है। और सतीश जी, आपका कोई डाउट? जुबेर आलम सर, आप किस नाम से ज्वाइन किया है प्लीज बता दीजिए, आपका कोड किस नाम से है? ठीक है, ओके। तो अभी आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बाकी कुछ डाउट या कोई क्वेरी रहेगी तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, मेरा नंबर है सभी के पास। और प्लस अभी आज या कल में जो हमारी क्लोजिंग है उसमें आप लोगों की तरफ से क्या बिजनेस क्राइटेरिया डाल रहे हैं आप लोग, वो बता दीजिए एक बार। किसी का क्या फॉलोअप चल रहा है, लाइफ का क्या फॉलोअप चल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस के क्या फॉलोअप चल रहे हैं? थैंक यू। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई एंट्री 60 को लिए तो चलेगा ना ये? क्या बोल रहे हैं? एंट्री एज 60 ईयर है तो चलेगा क्या? हाँ, किसी भी एज पे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनकम प्रूफ क्या देंगे? अभी रिटायर हुए ना ये। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप 60 साल वाले पर्सन को भी दे सकते हो, 65 साल तक एज ऑफ एंट्री है, 65 साल तक भी दे सकते हैं। इनकम प्रूफ जरूरत नहीं है। कौन से प्लान की बात कर रहे हैं सर? अभी एजेंसी संचय का। अच्छा, संचय, ओके। संचय तो 60 साल तक ही दिया हाँ, जा सकता है। करंट 60 है ना? हाँ, चलेगा क्या विदाउट इनकम प्रूफ? इनकम तो सर, इनकम तो लगेगा, अगर बड़ा सम एश्योर्ड दोगे तो इनकम तो देना ही पड़ेगा। मैडम एक क्वेरी हो रहा है, हम्म हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्ट के केस में क्लेम को कितने साल पहले तक का देखना पड़ता है? अगर कोई कहे मुझे 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले क्लेम आया, सर, या सिर्फ कभी भी लास्ट आया हो, 10 साल पहले भी आया होगा तो भी बताना पड़ेगा। ओके। हम्म कोई क्राइटेरिया नहीं है ऐसा कि इतने साल पहले आया या इतने साल नहीं आया, कितने भी साल आएगा वो बताना ही पड़ेगा जब से पॉलिसी चल रही है। और अगर हम पोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कस्टमर से डिस्कस करना पड़ेगा, मैंडेटरी है वो। ओके। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए।